आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन चैनल ऋषभ ट्यूटोरियल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था और शायद आप लोगों को इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा अगर पूरा देखे होंगे। तो आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का फॉर्मूलाज हम लोग काफ़ी आसान तरीका से सीखेंगे कि कैसे उसको फॉर्म करते हैं, कैसे उसे बनाते हैं। और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पहले ही बता रखा है कि फॉर्मूलाज को याद बिल्कुल नहीं करेंगे, फॉर्मूलाज को डेराइव करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में हम लोग नॉलेज, जैसे कि मैंने बताया था कि पिक्चर को मूवी मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें कैसे हम लोग कंटेंट को बस वन टाइम देखते हैं और काफी लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं कि उसके स्टोरी क्या है, उसके अंदर के सीन्स क्या है। तो वैसे ही हम लोगों ने मूवीज की तरह ही ट्रिग्नोमेट्रीज में हम लोग फॉर्मूलाज को भी देखेंगे कि फॉर्मूला वगैरह को कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। याद रखने का कहने का सेंस, उसको कैसे एक पिक्चर की तरह मेमोरेबल बना सकते हैं। तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखते हैं, फॉर्मूलाज को कैसे बनाते हैं। आप सभी लोग को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही बता रखा है इंट्रोडक्शन वाले कुछ सेक्शन में कि ट्रिग्नोमेट्री कौन से सबसे मिलकर बना है। जैसे कि हम लोगों ने बताया, पहले ही मैंने बता रखा है कि ट्राई और गोन और मेट्रॉन से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है ना। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग टी रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। टी रेशियोज में तो आप समझ ही रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगभग 6 फॉर्मूला है और उसके साथ में 3 मैं रेसिप्रोकल्स के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो ये टोटल मिला के 9 फॉर्मूला होंगे और देखिएगा कि ये 9 फॉर्मूलाज को बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी और काफी अच्छे से आप इसे समझ के खुद से कहीं भी आज से 2 साल बाद भी इजीली आपको ये चीज काफी अच्छे से याद रहेंगे, कभी भूलोगे नहीं आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता रखा था कि अगर ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मैं क्वेश्चंस को डील करूंगा या फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा, वो सारा का सारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग करेंगे। तो ये 90 डिग्री है, तो मैंने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है कि इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर ये मैं एंगल लेता हूँ तो इस एंगल के सामने वाले साइड मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा और जिसपे ये है वो मेरा बेस कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला को देखने वाले हैं। और फॉर्मूलाज को जानने से पहले, जैसे कि मैंने बताया रखा है कि फॉर्मूला को याद नहीं बल्कि उसको समझेंगे। तो समझने के लिए काफी हम और आप सभी लोग जानते हैं कि याद रखने के लिए कुछ वैसा ट्रिकी चीज होना चाहिए, कुछ वैसा पंच लाइन होना चाहिए, पंचिंग लाइन होना चाहिए जिसे हम लोग काफी आसानी से याद रख सकें। तो आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा और उसी स्टोरी सुनते सुनते हम लोग फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। एक बार का बात है कि एक गांव में पंडित बद्री प्रसाद नाम के पंडित रहते थे। पंडित बद्री प्रसाद रहते थे, है ना। एक पंडित थे और उनका क्या नाम था? पंडित बद्री प्रसाद था। और वो पंडित बद्री प्रसाद भाई भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा क्या बोलते थे? हर हर बोले, हर हर बोले। वो हमेशा भोले बाबा को याद करते थे और वो भोले बाबा को जब वो याद करते थे ना, तो वो हर बार भोले बाबा से यही बोलते थे कि हे भोले बाबा, आप हमें दर्शन दें। तो भाई एक बार ऐसा ही हुआ कि पंडित बद्री प्रसाद बहुत बड़े भक्त बन गए भोले बाबा का। और भोले बाबा क्या किए कि वो भोले बाबा भी सोचे चलो भाई इतना मेरा नाम लेता है तो क्यों ना उनको दर्शन दे देते हैं। जब भोले बाबा ने उनको दर्शन दिया तो पंडित बद्री प्रसाद, भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो हमेशा इस हर हर बोले नाम वर्ड का जाप करते थे। और एक बार जब पंडित बद्री प्रसाद को भोले बाबा ने दर्शन दिया तो उनसे वो पंडित, होता है ना कि भोले बाबा बहुत भोले होते हैं और वो अपने भक्त को दर्शन देने के बाद उनको इनाम के तौर पे उनके विश को पूरा करने के लिए वो आते हैं। तो पंडित जी भी मांगे कि हे भोले बाबा, जब आप हमको दर्शन दिए हैं तो बस हमको 3 चीज चाहिए। भोले बाबा बोले मांगो बालक, आपको मिलेंगे। तो उन्होंने बालक ने, पंडित जी ने मांगे कि आप हमें साइन, कॉस और टेन दे दीजिए। साइन, कॉस और टेन दे दीजिए। तो भोले बाबा ने बोला तथास्तु। और जब तथास्तु बोले, बोलते ही पंडित जी को ये 3 चीज मिल गए इनके नाम के साथ। तो पंडित बद्री प्रसाद को इनके साथ ये 3 चीज का फॉर्मूला मिल गया। और ये देखिए, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, ये छोटे मोटे चीज नहीं है। ये 3 फॉर्मूलाज का ये फॉर्मेशन ही टी रेशियोज में हम लोग काफी अच्छे से समझ जाएंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद एक पंडित थे जिनका नाम पंडित बद्री प्रसाद था। वो हर हर बोले बोला करते थे और जब दर्शन मिलने का भोले बाबा से मांगे कि साइन कॉस टेन दे दीजिए, तो देखिए साइन से इनको पंडित बद्री प्रसाद को एक फॉर्मूला मिलके आ गया। उस फॉर्मूला का क्या नाम बना? साइन। और यहाँ पे एंगल कौन सा मांगे हुए हैं हम लोग? थीटा। तो साइन के साथ थीटा आया और ये क्या बन गया? साइन का फॉर्मूला बन गया क्या?
P बाई एच, यानी P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनस, है ना। तो हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, अगर अगर फिगर के अकॉर्डिंग समझेंगे तो ये मेरा AB होगा, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला को डेराइव करेंगे। फिर कॉस के बारे में बात आएंगे, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने एंगल थीटा मान रखा है, तो बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस कितना है, BC है, और हाइपोटेनस कितना है, AC हुआ। उसी प्रकार फिर टेन टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, AB हुआ, और बेस कितना हो गया, BC हो गया। ये तीन तो ऐसे ही निकल के चला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से ही हम लोगों ने तीन चीज का फॉर्मूला निकाल, जब ये तीन चीज जैसे ही मिला तो इसी का जस्ट साइन, ये चीज याद रखना होगा हम लोगों को। जैसे कि अब टेन के बाद क्या होगा, कॉट थीटा, है ना, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और साइन का होता है कॉसेक थीटा, उल्टा। तो उसी तरह कॉट थीटा, तो कॉट थीटा उल्टा होता है, यानी कि रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, ओके। उसी तरह कॉस थीटा जो है ये 1 बाई सेक थीटा के रिसिप्रोकल होता है, और ये यहाँ पे टेन थीटा जो हुआ वो 1 बाई कॉट थीटा के रिसिप्रोकल होता है। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर कॉट थीटा ऊपर कर देंगे तो ये नीचे हो जाएगा, यानी अपोजिट, यानी कि टेन थीटा का पहले से वैल्यू पता है कि P बाई बी होता है, जब कॉट थीटा का बात होगा तो ये चीज उल्टा हो जाएगा, यानी कि B ऊपर चला जाएगा, P नीचे आएगा, B ऊपर चला जाएगा, P नीचे चले आएंगे, है ना। उसी प्रकार फिर अब कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है भाई, रिसिप्रोकल होता है, सेक थीटा के रिसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा मेरा कितना हो गया, कॉस कितना था, P बाई बी, तो ये हो गया H बाई बी, हो गया ना। अब आ गया साइन थीटा का बात, तो साइन थीटा को मैं यहाँ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा किसके, कोसेक थीटा के उल्टा, यानी रिसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा P बाई एच है, तो ये H बाई पी हो जाएगा। टैन कॉट का अपोजिट कॉस, कॉसेक का अपोजिट, और साइन इसका अपोजिट। तो देखिए हम लोग फॉर्मूलाज की बात करें तो बस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन बोले, है ना, उनको 20 में क्या मिला, साइन कॉस टेन मिला, उसी से ये तीन फॉर्मूला ऐसे ही देखने को मिलेगा। और तीन अपोजिट में, यानी साइन कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया, यहाँ से आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, ये यहाँ से 9 फॉर्मूला डेराइव हो गया। तो आई होप अभी अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो काफी इंटरेस्टिंग, मैं कोशिश किया हूँ कि इंटरेस्ट लेकर के आपको समझाऊं भी, और ये पिक्चर्स को याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद ना रहे कोई मायने नहीं रखता है, पिक्चर्स याद है तो फॉर्मूला अपने आप डेराइव होना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू, अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो प्लीज आप लोग अपना लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट पूरे इस वीडियो पे दिखाइए, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे के पास ये वीडियो जा सके और वो भी काफी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री समझ सके। तो आप लोग 10th के बच्चे हैं, बोर्ड बहुत नजदीक है, तो आप लोग पूरी तरीके से मेहनत करें। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।